हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब सही होंगे। इस बार बहुत टाइम हो गया बेटा, है ना। बहुत टाइम से हम लोगों ने वीडियो नहीं डाले थे, तो आप लोग भी वेट कर रहे होंगे कि मैम कब सेकंड चैप्टर डालेंगी। पर मेरी थोड़ी सी पर्सनल प्रॉब्लम्स हो गई थी, तो मैं थोड़ा नहीं डाल पाई, सॉरी बेटा। अब मैं कंटिन्यू करती हूँ फिर से। मैंने पहले 7 to 10 फर्स्ट चैप्टर्स डाल दिए थे, ओके। तो उसके पहले मैंने ग्रामर पोर्शन डाले थे, आप लोग को सबको पता ही है वो तो, ठीक है। फिर 7 to 10 में फर्स्ट चैप्टर डाल चुकी हूँ। अब हम सेकंड चैप्टर्स का दौर शुरू कर रहे हैं, ठीक है। सेकंड चैप्टर जो है 7th क्लास का मैं आज स्टार्ट कर रही हूँ। बुक आप सबको पता है, रुचिरा जो है, ठीक है। रुचिरा है सेकंड भाग, सप्तम वर्गीय, ठीक है, वर्गाय संस्कृत पाठ्य पुस्तकम। उसका हम सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं, दुर्बुद्धि विनश्यति, ठीक है। तो आज हम लोग ये सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे। चलो तो फिर शुरू करते हैं अपन लोग सेकंड चैप्टर, दुर्बुद्धि विनश्यति। दुर्बुद्धि मीन्स क्या होता है, बुरी बुद्धि का। विनश्यति मतलब विनाश होता है, ठीक है। तो देखिए, इस चैप्टर में कहानी के माध्यम से इस चीज़ को, इस जो मॉरल है इसको बताया गया है ना। अस्ति मगध देशे फुलोत्पल नाम सरह, ठीक है। अस्ति यानी है, मगध देशे मगध देश में एक फुलोत्पल नाम का, नाम मतलब नाम का, एक सरह मतलब सरोवर है, ठीक है। मगध देश में फुलोत्पल नाम का सरोवर है। तत्र संकट विकटौ हंसौ निवसतः, वहाँ पर संकट और विकट दो नाम हैं। इन दो नाम के हंसौ, दो हंस जो है वो निवसतः मतलब रहते हैं, ठीक है। कंबुग्रीव नाम का तयोमित्रम एक कूर्मः अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म, और उनका एक कंबुग्रीव नाम का एक तयो मतलब उन दोनों का, किन दोनों का, उन हंसों का, ठीक है। तो उन दोनों का एक मित्र है कूर्मः, कूर्मः कहते हैं कछुए को, ठीक है। एक कछुआ भी तत्रैव यानी वहीं पर ही, तत्र धन एव वहाँ पर ही, प्रतिवसति स्म रहता था, ठीक है। प्रतिवसति और स्मा लगा देते हैं तो जो लट लकार होता है वो क्या लंग लकार में चेंज हो जाता है, ठीक है। यदि हम कभी भी वर्तमान काल के शब्द में यदि हम स्मा लगा देते हैं तो वो क्या हो जाता है, भूतकाल में परिवर्तित हो जाता है। तो स्मा लगते ही था हो गया, ठीक है। फिर से देख लीजिए, मगध देश के फुलोत्पल नाम, मगध देश में एक फुलोत्पल नाम का सरोवर था। वहाँ संकट और विकट दो नाम के जो हंस थे वो रहते हैं, ठीक है, निवसतः रहते हैं। कंबुग्रीव नाम का उन दोनों का एक मित्र है कछुआ, ठीक है, वो भी वहीं पर रहता था, ठीक है। अथ एकदा धीवरा तत्र आगच्छन्, अथ यानी एक बार, अथ एकदा एक बार, धीवरा यानी मछुआरे, धीवरा किसको कहते हैं, मछुआरों को, जो मछली पकड़ते हैं ना वो मछुआरे। तत्र आगच्छन् वहाँ पर आए, ठीक है, बहुवचन है, बहुत सारे आए, तो आगच्छन् आए। ते अकथयन उन्होंने कहा, वे आपस में बात कर रहे थे और वे कह रहे थे कि वयम श्व मत्स्य कूर्म आदीन मारिष्यामः, कि वयम मतलब हम सब, कल, श्व कहते हैं कल को, है ना, आने वाला कल, तो हम सब कल मत्स्य यानी मछलियों, कूर्म यानी कछुओं, मछलियों और कछुओं आदि को मारिष्यामः मतलब मारेंगे, ठीक है। एतत् श्रुत्वा कूर्मः अवदत्, ये सब बातें जो है वो कौन सुन रहा था, कछुआ सुन रहा था। तो एतत् श्रुत्वा यह सुनकर कूर्मः अवदत्, उस कछुए ने कहा, मित्रे किम युवाभ्याम धीवराणाम वार्ता श्रुता, उसने अपने मित्रों से पूछा, कौन मित्र थे उसके, दोनों हंस, ठीक है। तो जब उसने कछुए ने वार्ता सुनी तो उसने अपने मित्रों से जाके पूछा कि मित्रे द्विवचन शब्द है, ठीक है, दोनों मित्रों से पूछा। तो उसने उन दोनों मित्रों से पूछा, किम युवाभ्याम धीवराणाम वार्ता श्रुता, क्या तुम दोनों ने, युवाभ्याम कहते हैं दोनों को, ठीक है, धीवराणाम यानी मछुआरों की, वार्ता मतलब बातचीत को सुना। उसके द्वारा क्या पूछा गया है, ये सुन के कछुए ने कहा कि मित्रों क्या तुम दोनों ने मछुआरों की बात को सुना। तो अधुना किम अहम करोमि, अब मैं क्या करूं, अहम मतलब मैं, अधुना यानी अब किम यानी क्या, अहम यानी मैं, करोमि क्या करूं। हंसौ अवदताम, दोनों हंस ने बोला कि प्रातः यद उचितम तत् कर्तव्यम, दोनों हंस क्या बोले उससे कि प्रातः यानी सुबह जो उचित होगा, तत् कर्तव्यम वैसा ही
करना चाहिए। ठीक है, कर्तव्यम तव्यत प्रत्यय हो रहा है तो चाहिए के अर्थ में होता है। ठीक है, जैसा उचित होगा हम वैसा ही करेंगे, हमें वैसा ही करना चाहिए। ठीक है, तो कूर्मः अवदत्, कछुआ बोला, माँ एवं तद यथा अहम अन्यम हृदम गच्छामि तथा कुरुतम। ठीक है, तो उसने क्या कहा कि माँ एवं नहीं, ठीक है, नहीं, तद यथा अहम अन्यम हृदम गच्छामि, तब मैं यथा मतलब जिस प्रकार से, अहम यानी मैं, अहम मतलब सॉरी अन्यम यानी दूसरी, हृदय मतलब तालाब की ओर जाना चाहता हूँ, तथा करो तुम वैसा ही करो। ठीक है, जैसे मैं दूसरे तालाब की ओर जाना चाहता हूँ तुम भी वैसा ही करो। ठीक है, किसके द्वारा कहा गया, उस कछुए के द्वारा कहा गया कि सुबह उचित जो भी होगा वो उचित नहीं है। ठीक है, जैसा मैं कह रहा हूँ अन्य हृदय में, हृदय मतलब तालाब की ओर, ठीक है, अन्य दूसरे तालाब की ओर जाता हूँ वैसे ही तुम भी करो। हंसौ अवदताम, कि हंस दोनों हंस बोले कि अब हम किम करवाओ, हम दोनों क्या करें। ठीक है, उसने पूछा, दोनों ने पूछा कि अब हम क्या करें। कूर्मा अवदत, कूर्म उस कछुए ने बोला, अहम युवाभ्याम सह आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि, मैं दोनों के साथ में, युवाभ्याम यानी तुम दोनों के साथ में, आकाश मार्गेण यानी आकाश मार्ग से मतलब उड़ते हुए, अन्यत्र दूसरी ओर, गंतुम इच्छामि जाने की इच्छा करता हूँ। ठीक है, उसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ में आकाश मार्ग से, क्योंकि हंस तो उड़ सकते हैं ना, कछुआ उड़ नहीं सकता, तो उसने उनको क्या उपाय सुझाया कि मैं तुम दोनों के साथ में आकाश मार्ग से अन्यत्र गंतुम इच्छामि, दूसरी जगह जाने की इच्छा करता हूँ। यहाँ तक बात समझ में आई आप लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हंसौ अवदताम, दोनों हंस बोले, अत्र का उपाय है, इसके लिए क्या उपाय है, यहाँ क्या उपाय है, कैसे जाएंगे हम लोग उड़ते हुए। ठीक है, कच्छप वदती, तो कछुआ बोला कि युवाम काष्ठदंडम एकम चंचवा धारेताम, तुम दोनों, युवा मतलब तुम दोनों, काष्ठदंडम कहते हैं लकड़ी के डंडे को। ठीक है, एक लकड़ी का डंडा है, उसको एकम चंचवा, एक एक चोंच में धारितम धारण कर लो। अरे बात समझ में, दो हंस हैं, एक कोने से एक हंस पकड़ेगा, दूसरे कोने से दूसरा हंस पकड़ेगा, ऐसे एक डंडे को दोनों अपनी अपनी चोंच से पकड़ लेंगे। अहम काष्ठ दंड मध्य अवलंबे युव्यो पक्ष बलेन सुखेन गमिष्यामि, और मैं जो है वो उस काष्ठ दंड के बीच में, मतलब उस लकड़ी के डंडे के बीच में, अवलंबे मतलब लटकते हुए, युव्यो तुम दोनों के, पक्ष बलेन यानी पंखों के बल से, सुखेन सुखपूर्वक, गमिष्यामि चला जाऊंगा। ठीक है, वापस देखो एक बार क्या बोला उसने, कि दोनों हंस ने कहा कि यहाँ पे क्या उपाय है, कैसे जाएंगे आकाश मार्ग से। तो कछुए ने कहा कि तुम दोनों लकड़ी के डंडे को एक चोंच में धारण कर लो, मैं जो है उस लकड़ी के डंडे को बीच में, उस लकड़ी के डंडे पर बीच में अवलंबे मतलब लटकते हुए, तुम दोनों के पक्ष बलेन, पक्ष कहते हैं पंखों को, ठीक है, पंखों के बल से, सुखेन गमिष्यामि, सुखपूर्वक आकाश मार्ग से चला जाऊंगा। ठीक है, तो हंसौ अकथयतम, हंस दोनों हंस ने कहा, संभवती एष उपाय, यह उपाय संभव हो सकता है। ठीक है, ये संभव हो सकता है, ऐसा तुम कर सकते हो। ठीक है, तो बेटा आप लोगों को समझ में आ रही है कहानी ये वाली। ठीक है, देखो यहाँ तक अपन को समझ में आई, कछुआ था, उसके दो मित्र हंस थे, है ना, और दोनों मित्र हंस जो हैं वो उस कछुए को जो है वो आकाश मार्ग से लेके जाने वाले हैं, क्योंकि वहाँ जो है मछुआरे आ गए हैं और मछुआरे सारी मछलियों और कछुओं को मारने की बात कर रहे हैं। तो वो प्लान बना रहे हैं कि हम किस तरह से चलें। तो कछुआ तो बेचारा धीरे धीरे चलता है ना, तो वो किस तरह से इतनी दूर जा पाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और हंस तो जो है उड़ सकते हैं, तो फटाफट से दूसरे तालाब की ओर जा सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे उसी के लिए बात आ रही है कि कछुए ने कहा कि मैं तो धीरे धीरे जाऊँगा तो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए उसने उन दोनों को उपाय बताया कि एक लकड़ी लो, जिसकी एक चोंच में एक डंडे का सिरा ले लो और दूसरी चोंच में दूसरे डंडे का, और बीच में मैं लटक जाऊंगा और हम आकाश मार्ग से दूसरे जगह पे चले जाएंगे। ठीक है, तो ये उपाय उनको समझ में आ गया, किनको, दोनों हंसों को। आगे देखिए, किंतु अत्र एकः अपायो वर्तते। ठीक है, किंतु इसमें एक दुविधा भी थी, दोनों हंसों ने कहा कि किंतु यहाँ पर एक अपायो अपि मतलब एक दुविधा भी है, एक बाधा भी हो सकती है। ठीक है, आवाभ्याम नियमान तम आलोक्य जना किंचित वदिष्यन्ति एव, आवाभ्याम यानी हम दोनों, तो युवाभ्याम क्या पढ़ा था, तुम दोनों, और आवाभ्याम मतलब हम दोनों को ले जाते हुए
त्वम आलोक्य तुमको देखकर जनायनी लोग किंचित वदिष्यन्ति एव, क्या कहेंगे, कुछ ना कुछ तो कहेंगे ही, ठीक है। किंचित वदिष्यति एव, कुछ तो कहेंगे ही, ठीक है। ऐसे कोई आसमान में कछुआ उड़ रहा हो हंस के साथ तो अपन भी कुछ ना कुछ बोलेंगे ना बेटा, ठीक है। अरे ये क्या हो रहा है, कछुआ ऊपर से कैसे जा रहा है, उसने कैसे पकड़ रखा डंडे को, है ना। तो उसने दोनों हंसों ने कहा कि हम दोनों तुमको लेके जाएंगे तो लोग जो है कुछ तो कहेंगे। यदि त्वम उत्तरम दास्यसि तदा त्वम मरणम निश्चितम, और यदि तुम उनकी बातों को सुन के तुम उसका उत्तर दे दोगे तो तुम्हारा मरना तो निश्चित हो जाएगा, क्योंकि तुम तो नीचे गिर जाओगे मुंह खोलते ही, क्योंकि तुमने तो मुंह से ही तो पकड़ रखा है डंडे को। हमने तो मुंह से डंडे को पकड़ रखा है, लेकिन हमारे तो पंख है, तुम्हारे तो पंख नहीं है, तुम तो हमारे भरोसे जा रहे हो, और तुमने यदि उनका उत्तर दिया तो तुम्हारा मरना निश्चित है। अतः तुम अत्रैव वस, इसलिए तुम यहीं पर ही रहो, ठीक है, तुम हमारे साथ मत चलो। तत्श्रुत्वा क्रुद्धः कूर्मा वदत्, ये सुन के जो वो कछुआ जो था उसको बहुत ही गुस्सा आ गया, ठीक है। उसको लगा मेरे मित्र मेरा साथ नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो तत्श्रुत्वा, यह सुनकर, क्रुद्धः कूर्मा वदत्, क्रोधित कछुआ बोला, किम अहम मूर्ख, क्या मैं मूर्ख हूँ, उत्तरम न दास्यामि, मैं उत्तर नहीं दूंगा, ठीक है। उसने बोला कि क्या मैं, मुझे मूर्ख समझ रखा है कि मैं उन लोगों की बातों का उत्तर दे दूंगा। तो उसने कहा कि किम अहम मूर्ख, क्या मैं मूर्ख हूँ, उत्तरम न दास्यामि, मैं उत्तर नहीं दूंगा, ठीक है। किंचित अपि न वदिष्यामि, कुछ भी नहीं बोलूंगा। अतः अहम यथा वदामि तथा युवाम कुरुतम, अतः मैं जैसा कहता हूँ तुम दोनों वैसा ही करो, ठीक है। आई बात समझ में। एवं काष्ठदंडे लंबमान कूर्म पौरा अपश्यन, इस प्रकार से लकड़ी के डंडे पर लटकते हुए, लंबमा मतलब लटकते हुए, कूर्म यानी कछुए को देखकर पौरा अपश्यन, पौरा मतलब छोटे छोटे बालकों को कहते हैं पौरा, ठीक है। तो बालकों ने देखा, ठीक है। एवं काष्ठदंडे लंबमान, लटकते हुए कछुए को बालकों के द्वारा अपश्यन मतलब देखा गया। पश्चात अधावन अवदन च हो महदाश्चर्यम, उसके बाद जो है वो उसके पीछे पीछे दौड़े और उन्होंने अवदन मतलब कहा, क्या कहा, हो महद आश्चर्य, ये तो बहुत ही आश्चर्य की बात है। नीचे बच्चे दौड़ रहे थे और नीचे बच्चे दौड़ते हुए क्या कह रहे थे कि अरे ये तो बहुत ही आश्चर्य की बात है, और उसके पीछे पीछे दौड़ते भी जा रहे और बोलते जा रहे थे। हंसाभ्याम सह कूर्मो अपि उड्डीयते, ठीक है, दो हंसों के साथ में कछुआ भी उड़ रहा है। कश्चित वदति, किसी ने कहा कि यदि अहम कूर्मम कथमपि निपतिति तदा अत्रैव पकत्वा खादिष्यामि, शैतान बच्चे थे वो, ठीक है। तो वो उन शैतान बच्चों को मस्ती सूझ रही थी, अपन भी कुछ नई चीज़ देखते हैं तो हम भी नए नए ख्याल बनाते हैं उसके लिए, ठीक है। तो वो बच्चे भी जो थे अपनी अलग अलग बातें कर रहे थे। तो उनमें से किसी एक ने कहा, कश्चित वदति, किसी एक ने कहा, यदि अयम कूर्म कथमपि निपतति, यदि यह कूर्म यानी कछुआ कथम अपि किसी भी प्रकार से निपतति नीचे गिर जाता है, तदा अत्रैव पकत्वा और खादिष्यामि, इसको यहीं पर ही पकाकर मैं खा जाऊंगा। एक बच्चे के द्वारा ऐसा बोला गया, यदि ये गिर गया ना नीचे तो मैं इसको अभी यहीं पका के खा जाऊंगा, ठीक है। अपरह वदत, दूसरा बोला, अपरह कहते हैं दूसरे को, दूसरा बच्चा बोला, सरस तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि, नहीं मैं तो सरोवर के किनारे पे दग्ध्वा यानी ले जाकर और फिर खाऊंगा, ठीक है। तो अन्य कथित एक और बालक था, उसने क्या कहा, गृहम नीत्वा भक्षिष्यामि, मैं तो इसको घर ले जाकर, नीत्वा मतलब ले जाकर, घर ले जाकर खा जाऊंगा। तेषाम तद वचनम श्रुत्वा कूर्म क्रुद्ध जाता है, ठीक है। ये सब लोग बच्चे जो थे उस कछुए के बारे में ऐसा बोल रहे थे। तो तेषाम तद वचनम, उनके इस प्रकार के वचनों को सुनकर कछुआ जो था वो बहुत ही क्रोधित हो गया, क्रुद्ध जाता है, क्रोधित हो गया, उसको बहुत गुस्सा आया कि मेरे बारे में इतना कुछ बोल रहे हैं, खाने के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। मित्राभ्याम दत्त वचनम विस्मृत्य स वदत्, उसने जो मित्रों को वचन दिया था ना कि मैं बीच में कुछ भी नहीं बोलूँगा, कोई कुछ भी बोले मैं अपना मुंह नहीं खोलूँगा, ठीक है, क्या मैं मूर्ख हूँ क्या जो मुँह खोल लूँगा, ठीक है। तो मित्रों के दिए हुए वचन को, मित्रों को उसने जो वचन दिया था उसको विस्मृति मतलब भूल कर, स वदत् वो बोल उठा, ठीक है। वह बोला, यूयम भस्म खादत, ठीक है, तुम सब भस्म खाओ। उसको गुस्सा आ रहा था, उसने कहा कि तुम मुझे मत खाओ, तुम सब भस्म खाओ, ऐसा उसके द्वारा बोला गया। भस्म कहते हैं राख को, ठीक है, तुम सब राख खाओ। तत्क्षणम एव कूर्मम दंडात भूमो पतित, और ऐसा कहते हुए उसी क्षण ही जो कछुआ था वो दंड यानी लकड़ी से भूमो पतित, भूमि पर गिर गया। पौरे समारिता, और उन बालकों के द्वारा, पौरों के द्वारा वो मारा गया। अतः एव उक्तम, इसलिए कहा गया है
सुहृदयं हित कामनाम वाक्यम यो न अभिनंदति स कूर्म इव दुर्बुद्धि काष्ठात् भ्रष्टो विनश्यति। ठीक है, हम भी कभी कभी क्या होते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातों को इग्नोर कर जाते हैं, जो टीचर्स बोलते हैं, आपके पापा मम्मी बोलते हैं, ठीक है, तो हम उस बातों को क्या कर जाते हैं, इग्नोर करके, और उसको नहीं मानते हैं। फिर बाद में क्या होता है, पछतावा होता है कि काश हम उस समय बात मान लेते। ठीक है, तो अभी पापा मम्मी आप लोगों को क्यों प्रेशराइज करते हैं पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, कुछ बनने के लिए, कि उनको पता है कि आगे आप कभी भी कोई और कष्ट नहीं झेलो, है ना। तो वो क्या कहते हैं, आपको बार बार पढ़ने के लिए इंसिस्ट करते हैं कि आप पढ़ो, आगे बढ़ो, खुद की इच्छा से अपना आगे से आगे डेवलप करो अपने स्किल को। और आप लोग को, अभी आप बच्चे हो तो आपको ऐसा अच्छा नहीं लगता है, ठीक है, और आप क्या करते हो, उनके बातों को इग्नोर कर देते हो। तो क्या होता है, बाद में आपको पछताना पड़ता है। कई जो आप लोग के बड़े भी हैं, जो आप लोगों को आप उनको देख रहे होंगे, जिन लोगों ने अपने माता पिता का कहना बचपन में तो नहीं माना था, और फिर बाद में वो अभी कुछ नहीं कर पा रहे, तो वो सोचते हैं काश उस समय हमने कर लिया होता। ठीक है, तो फिर वो काश तो काश ही रह जाता है। तो यहाँ पे इसी तरह से उक्ति कही गई है कि सुहृदम हित कामनाम वाक्यम नो अभिनंदति। जो सुहित मतलब मित्रों के, हित की कामना करने वाले वाक्यों को जो न अभिनंदती, ठीक है, न अभिनंदती मतलब नहीं मानता है, उसका अभिनंदन नहीं करता है, ठीक है, सकूर्म एव वो कछुए के समान दुर्बुद्धि होते हुए, ठीक है, काष्ठात् भ्रष्टो विनश्यति, लकड़ी से भ्रष्ट होके विनाश को प्राप्त हो जाता है, लकड़ी से गिरकर विनाश को प्राप्त हो जाता है। ठीक है, सुविधाम कहते हैं मित्रों की, हित कामनाम यानी हित चाहने वाले, ठीक है, हित चाहने वाले या हित की कामना करने वाले मित्रों के वाक्यों को जो न अभिनंदती नहीं मानता है, वह उस कछुए के समान, उस दुर्बुद्धि कछुए के समान ही काष्ठा मतलब लकड़ी से नीचे गिरते हुए विनाश को प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो आप लोगों को ये लेसन अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, इसको अच्छे से रीड करना, सुनना आप लोग, और फिर इसके डिस्क्रिप्शन आपको भेज देती हूँ, मैं वैसे पहले भी भेज दिया था, आप उसमें से लेसन निकाल लीजिएगा। ठीक है, और इसके पहले के भी जो भी लेसन्स हैं वो सब रिवाइज करना ग्रामर के, जितना आप उसको पढ़ते रहोगे बार बार उतना ही आपको अच्छे से रिकॉल होगा और आप ग्रामर पार्ट को बहुत अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, और इसको भी आपके भी जो फ्रेंड सर्किल है, आपका कोई रिलेटिव है जो आपकी क्लास में पढ़ता है, आप उसको ये शेयर कर सकते हैं, जिससे उसको भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा लेसन। ठीक है, चलिए, ओके, टेक केयर, बाय।